नुमान, अगर बॉस वो आपसे टक्कर लेना चाह रही है, उसे इंतहाई हद तक जाके कुचलना तो होगा ना। किसी भी शरीफ लड़की के लिए इससे ज्यादा इंतहाई हद कोई नहीं हो सकती कि वो 2 रातें घर से गायब रहे, और जबकि उसका अगवा सारे मोहल्ले के सामने किया गया। अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे साथ चलें। इस सामने दुकान के पास मेरा घर है, आप चाहें तो रात वहाँ गुजार लें, सुबह जा जाना हो चली जाएं। सुन ले मेरी तू सदा। अरे वाह, ये आज सूरज कहाँ से निकल आया? तुम इतनी जल्दी सुबह कैसे उठ गई? क्या हो गया मामा? यूनिवर्सिटी जाने के लिए भी तो उठती हूँ। जी उठती हैं, मगर कैसे ये सिर्फ मैं ही जानती। आज से मैंने वॉक स्टार्ट की है। वॉक? यहाँ? हाँ, अब अगर इन कपड़ों में बाहर जाती तो दादी जान की 100 सलाह बातें सुनने को मिलती, और फिर मैं 10 का दुपट्टा पहनकर तो वॉक नहीं कर सकती। तुम्हें पता है, आज हम नोमी के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। नोमी भाई के लिए लड़की? दैट्स ग्रेट। कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है? भाई अभी तो हम कुछ नहीं बता सकते, सिवाय इसके कि वो नोमान की पसंद है। रियली? मतलब अब हमारे खानदान में भी पसंद की शादी की इजाजत है? हमारी ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी भी नोमान के साथ कर दी जाए, इसलिए तुम्हारे लिए भी रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं। क्या हो गया मामा? अगर नोमी भाई को पसंद की शादी की इजाजत है तो मुझे भी दें। क्या मतलब? मतलब मैं भी किसी को पसंद करती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो सारा? हमारे खानदान में लड़कियों को इस बात की इजाजत नहीं है। वाह मामा, ये खूब रही। मतलब हम लड़कियां तो किसी और प्लेनेट से आई हैं ना, जो हमें लड़कियों वाले कोई हकूक हासिल है ही नहीं, हम तो इंसान है ही नहीं। और नोमी भाई में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं जो उनको पसंद की शादी की इजाजत है लेकिन मुझे नहीं। मैं कोई नाजायज बात नहीं कर, और मजहबी हक है ये मेरा। अच्छा छोड़ो ये बहस, और ये बताओ कि वो लड़का कौन है और करता क्या है? अगर रिश्ता अच्छा हुआ तो मैं खुद तुम्हारे बाबा को राजी कर लूंगी। अच्छा नहीं मामा, बहुत अच्छा है। लड़का मेरी फ्रेंड का कजन है, हम दोनों ने साथ मास्टर्स किया है, खानदानी रईस हैं वो लोग। अच्छा चलो, मैं राजी कर लूंगी तुम्हारे बाबा को। तुम ऐसा करो, क्या नाम है उस लड़के का? अदील। हाँ, अदील से कहो कि अपने वालिदैन को भेज दे रिश्ता लेकर। हम दोनों शादियां बहुत जल्दी और इकट्ठे करना चाहते हैं। थैंक यू मामा। चलो अब जल्दी से अपनी वॉक करो, क्योंकि नाश्ता तैयार है, फिर कर लो। अम्मी, अम्मी मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान होंगी, पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रही होंगी मुझे। मालूम नहीं कौन लोग हैं जो मुझे उठा कर लाए हैं यहाँ, क्यों लाए हैं कुछ बता भी नहीं रहे। मैं आप तक कैसे पहुंचूं अम्मी, कैसे निकलूं? मुझे यकीन है कि आप, सिर्फ आपकी दुआएं मुझे बचा सकती हैं, और आप दुआ कर रही होंगी मेरे लिए। या अल्लाह जल्दी से कबूल कर ले मेरी अम्मी की दुआ और मुझे उनके पास पहुंचा दे। मुझे उनके पास जाना है, मुझे अम्मी के पास जाना है। बारह बजा तनी बेटा, थोड़ा वेट करो। क्यों नहीं आ रहे अब तक? अरे फातिमा तुम? खाला भाभी, ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है? क्या बताऊं आपको, 5-6 दिन से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ना कोई सामान है और ना कपड़े। फातिमा
ये सब तुम्हारी अपनी गलती है। मैंने तो तुम्हें पहले ही दिन कहा था कि मेरे यहाँ आ जाओ। जी, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने आपकी बात नहीं मानी। यही सोचकर तो मैं अब आई हूँ। क्या सोच कर आई हो कि दुनिया भर की बदनामी समेट के 4-5 दिन पता नहीं किस किस क्या रातें गुजार के तुम्हें मेरे घर में पनाह मिल जाएगी? नहीं खाला भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। हम तो रईसा खाला के घर थे। सिर्फ एक रात? और उसके बाद कहाँ थी तुम? मुझे सब पता चल चुका है। मैं खुद होकर आई हूँ वहाँ से। तुम्हारे मोहल्ले वालों ने सब कुछ मुझे बता दिया और अब तुम्हारा और हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तुम यहाँ से जा सकती हो। नहीं भाभी, ऐसा मत। तो क्या कहूँ? हाँ, तुम्हारी अगवाशुदा बेटी को अपनी बहू बना लूं, जो कि ये अब नामुमकिन है। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? वही कह रही हूँ जो तुमने सुना। मासूमा अब मेरी बहू बनने के लायक नहीं है। मैं ऐसी लड़की को अपनी बहू कैसे बना सकती हूँ जो रातें बाहर गुजार कर आई हो? इसमें मासूमा का क्या कसूर है? तो क्या कसूर हमारा है? कसूर सिर्फ तुम्हारा है। तुमने अपनी जिद और अपनी हठधर्मी की वजह से अपनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। एक अगवा हो गई और दूसरी को लेकर रास्तों में भटकती फिर रही हो, पता नहीं कहाँ कहाँ। बस कर जाए आंटी, जो आपके मुंह में आ रहा है बोले जा रही हैं। आपने तो हद ही कर दी है। मुन्ना, बस करो तुम। मैं बात कर रही हूँ ना। अम्मी, यहाँ बात नहीं, यहाँ साफ साफ कीचड़ उछाली जा रही है जो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। तो ना करो बर्दाश्त, क्यों खड़ी हो? जाओ यहाँ से। नहीं खालदा भाभी, आप इसकी बातों का बुरा मत माने। ये बच्ची है, मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ आप अभी गुस्से में है ना। आप कहा कि आप जो चाहें बोले। मुझे बस इतना कहना है कि तुम्हारे और हमारे बीच में जो रिश्ता था, जो ताल्लुक था, वो आज से खत्म। हम जाओ यहाँ से और मेहरबानी करके यहाँ आने की कोशिश भी नहीं करना। हमें अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। हम तुम लोगों की तरह बेइज्जत लोग नहीं हैं। चले अम्मी, चले यहाँ से। मैं आपसे कह रही हूँ, हमें भी ऐसे लोगों से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। आए बड़ी इज्जतदार। आखिर ऐसी कौन सी बात थी इसे बताने के लिए तुम इतना बेचैन हो रही हो और इतना अर्जेंट बुला लिया मुझे? मेरी बिजनेस मीटिंग थी एक, इसे आगे बढ़ाना पड़ा मुझे। अच्छा, तो बिजनेस भी करने लगे हो? करने लगा हूँ से क्या मतलब? मैं तो कब से बिजनेस कर रहा हूँ। डैड जब अमेरिका में होते हैं तो यहाँ का बिजनेस मैं ही संभालता हूँ। That's really great. ये तो बहुत बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ? मेरे बिजनेस में तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ? भाई, अच्छा ये हुआ कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा ना। कौन सारा, तुम पहेलियाँ क्यों बुझा रही हो? जो बात है साफ साफ बोलो, अब मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। अदील, मामा पापा हमारी शादी के लिए राजी हो गए हैं। शादी? शादी? क्या हुआ? इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? ये तुमने जोक ही ऐसा सुना है कि मुझे हंसी आ रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि सारा अली शाह, तुमने कैसे समझ लिया कि मैं अभी शादी कर लूंगा? अरे यार, अभी तो मैं बच्चा हूँ, मेरे खेलने खाने के दिन है। अदील, आई एम सीरियस। मैं भी सीरियस हूँ बेबी। ये शादी वादी के खेल मैं तो नहीं खेल सकता। रॉन्ग नंबर डायल कर रही हो। ये तुम क्या कह रहे हो अदील? तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? नहीं बेबी, तुमसे तो क्या, किसी भी लड़की से शादी नहीं करूंगा। मैं भी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। मगर तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की हूँ जिसके लिए तुम सीरियस हो। वो तो हो, वरना तुम्हारी ये कॉल पे भागा ना चला आता। अदील, मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करना चाह रहे हैं। मिडिल क्लास लड़कियों की तरह शादी कर रही हो? मना कर दो उनको। बेबी, जिंदगी को एंजॉय करो, दोस्त बनाओ, घूमो फिरो, उनके साथ डेट शेट मारो। अदील, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं। सॉरी, मैंने तुमसे कभी ऐसी कोई बात नहीं की। हम अच्छे दोस्त रह सकते हैं जब तक तुम चाहो। और मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। होपलेस। सारा, अम्मी बस कर दे प्लीज, अम्मी बस कर दे। मैं आपसे कह रही हूँ ना, बस। पता नहीं मेरी बच्ची को क्यों सजा मिली, किस बात की सजा मिली।
अम्मी ये सजा नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से मदद है हमारी। अल्लाह ताला ने मेरी आपी को बचा लिया। जो लोग इस दुख में मेरी आपी का साथ ना दे पाए वो जिंदगी भर के लिए क्या सुख देते आपी। बस अब अल्लाह करे आप ही मिल जाए जल्दी से, मैं आपको वहाँ छोड़ के ना जॉब के लिए चली जाऊंगी। मेरी एक फ्रेंड ने भी मुझे बुलाया है आपी के सिलसिले में, मैं आज उससे भी मिलूंगी। बस आप दुआ करें ना। पता नहीं मासूमा कहाँ होगी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरा कलेजा फट रहा है बेटा। अम्मी अम्मी मुझे यकीन है कि आप ही मिल जाएंगी। आप रोने के बजाय दुआ करें ना आप ही के लिए, मैं आपसे कह रही हूँ ना आप ही मिल जाएंगी। अम्मी अम्मी हमें काम करते हैं ना, रईसा खाला के घर चलते हैं, वहाँ चल के देखते हैं क्या पता आप ही आ गई हो। हाँ बेटा, हम घर चलते हैं। अगर मासूमा आ गई तो उसे क्या पता हम कहाँ हैं। चलो चलो। हाँ मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ। अम्मी आप रईसा खाला से कह के फ़ोन ले देना, आप रईसा खाला को बोलेंगे फ़ोन दे दे, मैं बॉस से भी बात करना चाहती हूँ। बस बहन क्या बताऊं, जिंदगी ने एकदम से पलटा खा लिया। नहीं तो बहुत जायदाद होती थी हमारी, लाखों में खेला करते थे हम लोग। बस क्या बताऊं, जब तक बिनिश के अब्बू थे तो हमें जिंदगी की ऊंच नीच का नहीं मालूम था, लेकिन जब उनकी वफात हुई तो बेटा भी अपनी बीवी की बातों में आकर अलग हो गया। बस अब एक रस्मी सा ताल्लुक है उसके साथ हमारा। मैं और बिनिश ही बस इस घर में रहते हैं, जायदाद तो हमारी सारी बिक गई, बस एक ये छोटा सा घर रह गया है। हमें आपकी जायदाद से कोई मतलब नहीं है, अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, हमें तो बस आपकी बेटी से मतलब है। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह। खड़े क्यों हो, बैठो ना। अब बस हमें तो आप मंगनी की तारीख दे दें और उसके बाद शादी। अरे बहन नहीं जल्दी, मैं कैसे इंतजाम कर पाऊंगी। अरे आपको तैयारी की कोई जरूरत नहीं है, बस आप बिनिश को लेकर हमारे घर आ जाइएगा, बाकी इंतजाम हम अपने घर पे खुद कर लेंगे। और निकाह में भी बस कुछ खास लोग होंगे, बाकी हम जो करेंगे अपने घर पर करेंगे। आज से 2 दिन के बाद मंगनी की रस्म करते हैं अपने घर में। मगर बहन बस अब आप कुछ ना करें, जब हम लोग एक खानदान बनने वाले हैं तो फिर तकल्लुफ कैसा। अरे आप ये तो खाएं। थैंक यू। क्या हुआ, तुम्हारी बच्ची का कुछ पता चला? तुम तो खामखा परेशान हो रही हो, वो तो वहाँ मौज कर रही होगी। यकीनन अपनी मर्जी से गई है, वरना घर के पास आके कौन अगवा करता है। और अब तो एक रात भी गुजर चुकी है, वापसी आएगी तो बदनामी भी साथ लाएगी अपने। क्या बकवास कर रही हो तुम, चलो जाओ यहाँ से। कैसी हो फातिमा, कहाँ थी रात? बस ईसा जी, अल्लाह ताला अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। उसका एक बंदा फरिश्ता बन के हमारे पास आया, रात बड़ी इज्जत से गुजर गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ फातिमा तुमसे। अरे नहीं, आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने तो हमारी बहुत मदद की है। मैं बहुत मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकी तुम्हारे लिए। खाला क्या कोई आया था हमारा पूछना? नहीं तो बेटा, बॉस ने कल सामान देने का वादा किया था, मेरा फ़ोन यहीं रह गया, मैं तो कॉल भी नहीं कर सकी। रईसा बाजी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमारा फ़ोन दिलवा दें, क्योंकि बहुत सारे काम उसकी वजह से रुके हुए। मुझे तो तुम्हारा फ़ोन कहीं नज़र नहीं आया, और शन्नो भी घर पे नहीं है, और ताला डाल के गई है कमरे में। मेरे तो बाहर सहन में ही बैठे हैं, वरना फिर दोबारा देख लेती हूँ। अच्छा मिल जाए तो हमें बता दीजिए। कहाँ जाओगे पर? खाला वो यहाँ सामने कच्ची आबादी के पास जो ढूंढ है ना, बिल्कुल उसके साथ ही वहाँ पे कादिर जनरल स्टोर के नाम से एक स्टोर है, और इजी रोड वाला भी है, उन्हीं के ही घर। अच्छा भी समझ मुझे। मुझे तो बहुत पसंद आई वो लड़की, बेनिश नाम है उसका। और खानदान? खुश हो जाएं, वो लोग भी सैयद हैं, बस जरा हालात खराब हो गए तो माली तौर पर कमजोर है। पैसा तो आनी जानी चीज है नायला, असल चीज जो होती है वो होती है खानदानी शराफत। अम्मा भी यही चाहती हैं।
तो बस खुश हो जाएं, आप दोनों माँ बेटे की ख्वाहिश पूरी हो गई। बहुत अच्छे लोग हैं और मुमानी जान को लड़की पहली नजर में पसंद आ जाएगी। सीधी सादी और शर्मीली है और सर पे दुपट्टा लेकर आई थी हमारे सामने, बड़ी तहजीब से बैठी थी और लड़की को देखकर ही मुझे उसके खानदान का अंदाजा हो गया। ये खानदान अच्छा है तभी तो बेटी की तरबियत अच्छी की है। फिर आगे की क्या प्लानिंग है तुम्हारी? बस परसों मंगनी कर रही हूँ। इतनी जल्दी? वासिफ, हमने कौन सा कोई धूम धड़का करना है, बस सादगी से कर देंगे रस्म। मैंने उन लोगों को यहीं बुला लिया है, उनके घर में इतनी गुंजाइश भी नहीं है ना। तो अच्छा किया ना तुमने, अगर अब जाके अम्मा को बता दो। जी बता दूंगी। सारा आओ, तुम्हें एक खुशखबरी सुनाओ। अभी मेरा मूड नहीं है, बाद में सुनूंगी। इसे क्या हो गया? आपने ना बिगाड़ कर रख दिया इसे। हाँ तो संवार भी मैं ही दूंगा ना। रिश्ता ढूंढो इसके लिए, शादी कर देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। अब वैसे भी बेटियां नखरे माँ बाप के घर में ही करती हैं, कहाँ करेंगी? अब इन्हें क्या बताऊं, साहबजादी ने खुद ही ढूंढ लिया रिश्ता। ये तो ताला लगा हुआ है। ऐसा करते हैं, हम यहीं बैठ कर ना इंतजार कर लेते हैं, वो कहीं काम से गए होंगे, आ जाएंगे। हाँ, अगर कभी यहाँ ताला लगा हो तो मैं सामने दुकान पे होता हूँ। आपको हमारी वजह से बहुत तकलीफ हुई ना? अरे नहीं अम्मा, आइए प्लीज अंदर आइए। आप 2 मिनट बैठिए, मैं अभी आया। सारा, क्या है मामा? मैं सोने लगी थी। ये बेवक्त कैसा सोना? और तुम तो अदील से मिलने के लिए गई थी, क्या हुआ? वो नहीं मिला। नहीं मिला? क्या मतलब? मामा वो अमेरिका चला गया अपनी फैमिली के पास। इस तरह अचानक, तुम्हें बताए बगैर? हाँ मामा, वो आता जाता रहता है, हर महीने उसके चक्कर लगते हैं। हर महीने? हाँ, वैसे तो मुझे बताकर जाता है, लेकिन इस दफा कोई इमरजेंसी थी इसलिए जल्दी में चला गया। तो आएगा कब? मुझे क्या पता। चलो आ जाएगा, तुम रेस्ट करो। अब मामा को कैसे बताऊं असल बात क्या है? मैं जानता हूँ आप लोगों के पास कुछ सामान वगैरह नहीं और कपड़े भी बहुत गंदे हो रहे हैं। ये कुछ कपड़े हैं अम्मा। इनको हमें शर्मिंदा कर रहे हो बेटा। ये नए नहीं है अम्मा, पुराने कपड़े हैं, मेरी बड़ी बहन के। शादी से पहले वो मेरे साथ रहती थी। जब मेरी शादी हो गई तो वो भी सऊदी अरब चली गई अपने शौहर के पास। काफ़ी सारा सामान छोड़ के गई हैं वो। अगर आपको एतराज़ ना हो तो इस टाइम यही कर सकता हूँ अम्मा। इस वक्त तो ये भी हमारे लिए बहुत कीमती है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आपको तो सही आएंगे, लेकिन बहन का पता नहीं। अगर इन्हें ना आए तो अंदर कमरे में मशीन रखी है, आप इन्हें ठीक कर दीजिएगा। जीते रहो, अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे। अब मैं दुकान जा रहा हूँ, आप लोग नहा धो के आराम कर लीजिए। शुक्रिया। अल्लाह तूने भी कैसे फरिश्ता नुमा इंसान बनाया। देखा अम्मी आपने, एक ये आदमी है जो गैर है हमारे लिए, लेकिन हमारे दुख दर्द को किस तरह महसूस कर रहे हैं। और एक वो थे
जिनसे हमारे बरसों के ताल्लुकात थे उन्होंने हमें ढक के देखे अपने घर से निकाल दिया। छोड़ो बेटा, अपनी अपनी सोच की बात होती है। जा जाके फ्रेश हो जाओ। सुन ले मेरी तू सदा। ये मासूमा है ना जो भाग गई थी, फिर वापस कैसी आ गई? यकीनन जिसके साथ भागी होगी उसने इसको धोखा दिया होगा। तौबा तौबा तौबा, क्या हाल कर दिया इसका। देखा, मैं ना कहती थी कि वो फोन पे बात कर रहे थे किसी से। मासूमा,